ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने सभी शिष्यों से एक सवाल पूछा, बताओ, जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते क्यों हैं? शिष्यों ने कुछ देर सोचा और एक ने उत्तर दिया, हम अपनी शांति खो चुके होते हैं, इसीलिए चिल्लाने लगते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों लोग एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो फिर धीरे धीरे भी तो बात कर सकते हैं, आखिर वे चिल्लाते क्यों हैं? कुछ और शिष्यों ने भी जवाब दिया, लेकिन संत संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने खुद उत्तर देना शुरू कर दिया। वह बोले, जब दो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं तो उनके दिलों में दूरियां बढ़ जाती हैं। जब दूरियां बढ़ जाएं तो आवाज़ को पहुंचाने के लिए उसका तेज़ होना ज़रूरी है। दूरियां जितनी ज़्यादा होंगी उतना तेज़ चिल्लाना पड़ेगा। दिलों की ये दूरियां ही दो गुस्साए लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर देती हैं। वह आगे बोले, जब दो लोगों में प्रेम होता है तो वह एक दूसरे से बड़े आराम से और धीरे धीरे बात करते हैं। प्रेम दिलों को करीब लाता है और करीब तक आवाज़ पहुंचाने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। जब दो लोगों में प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है तो वह फुसफुसा कर भी एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं। इसके बाद प्रेम की एक अवस्था ये भी आती है कि फुसफुसाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे की आंखों में देखकर ही समझ आ जाता है कि कौन क्या कह रहा है। शिष्यों की तरफ देखते हुए संत बोले, अब जब भी कभी बहस करें तो दिलों की दूरियों को ना बढ़ने दें। शांत चित्त और धीमी आवाज़ में ही बात करें। ध्यान रखें कि कहीं दूरियां इतनी ना बढ़ जाएं कि वापस आना ही मुमकिन ना हो। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि से रात को वापस आओ। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 5 बंदरों को एक बड़े से केज में बंद कर दिया और बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी जिसके ऊपर केले लटक रहे थे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही एक बंदर की नज़र केलों पर पड़ी वो उन्हें खाने के लिए दौड़ा, पर जैसे ही उसने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी उस पर ठंडे पानी की तेज़ धार डाल दी गई और उसे उतरकर भागना पड़ा। पर एक्सपेरिमेंटर्स यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक बंदर के किए की सज़ा बाकी सभी बंदरों को भी दे डाली और सभी को ठंडे पानी से भिगो दिया। बेचारे बंदर हक्के बक्के एक कोने में दुबक कर बैठ गए, पर वे कब तक बैठे रहते। कुछ समय बाद एक दूसरे बंदर को केले खाने का मन किया और वो उछलता कूदता सीढ़ी की तरफ दौड़ा। अभी उसने चढ़ना शुरू ही किया था कि पानी की तेज धार से उसे नीचे गिरा दिया गया। और इस बार भी इस बंदर के गुस्ताखी की सज़ा बाकी बंदरों को भी दी गई। एक बार फिर बेचारे बंदर सहमे हुए एक जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब तीसरा बंदर केलों के लिए लपका तो एक अजीब वाक्य हुआ। बाकी के बंदर उस पर टूट पड़े और उसे केले खाने से रोक दिया ताकि एक बार फिर उन्हें ठंडे पानी की सज़ा ना भुगतनी पड़े। अब एक्सपेरिमेंटर ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की कि अंदर बंद बंदरों में से एक को बाहर निकाल दिया और एक नया बंदर अंदर डाल दिया। नया बंदर वहाँ के रूल्स क्या जाने, वो तुरंत ही केलों की तरफ लपका, पर बाकी बंदरों ने झट से उसकी पिटाई कर दी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ये बंदर खुद भी केले नहीं खा रहे और उसे भी नहीं खाने दे रहे। खैर, उसे भी समझ आ गया कि केले सिर्फ देखने के लिए हैं,
खाने के लिए नहीं। इसके बाद एक्सपेरिमेंटर्स ने एक और पुराने बंदर को निकाला और नया बंदर अंदर डाल दिया। इस बार भी वही हुआ। नया बंदर केलों की तरफ लपका, पर बाकी के बंदरों ने उसकी धुनाई कर दी। और मज़ेदार बात यह है कि पिछली बार आया नया बंदर भी धुनाई करने में शामिल था, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। एक्सपेरिमेंट के अंत में सभी पुराने बंदर बाहर जा चुके थे और नए बंदर अंदर थे, जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था, पर उनका बिहेवियर भी पुराने बंदरों की तरह ही था। वे भी किसी नए बंदर को केले को नहीं छूने देते। फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में भी यही बिहेवियर देखा जा सकता है। जब भी कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता है, चाहे वो पढ़ाई, खेल, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, समाज सेवा, राजनीति या किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, उसके आसपास के लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उसे फेलियर का डर दिखाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे रोकने वाले मैक्सिमम लोग वो होते हैं जिन्होंने खुद कभी उस फील्ड में हाथ भी नहीं आजमाया होता। इसीलिए यदि आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं और आपको भी समाज या आसपास के लोगों का ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, तो थोड़ा संभल कर रहिए। अपने लॉजिक और गट्स की सुनिए, खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास कायम रखिए और बढ़ते रहिए। ज्ञान होगा तो शब्द समझ आएंगे और अनुभव होगा तो अर्थ समझ आएंगे। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच सही हो तो जीवन को बेहतरीन बना देते हैं। बस दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता है, बदलाव से बेहतर होता है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। जब तक मेहनत जिंदा दिली से नहीं करोगे, फिर आसमान में उड़ान कैसे भरोगे। जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी हैं। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा होता है। किसी के अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर बन जाए। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाव देती हैं। हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। नीचे गिरना आपकी किस्मत है और वहीं पड़े रहना आपकी मर्जी है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।